हाय गाइस, बात करेंगे पीएनएल की। और बात करेंगे फरवरी मंथ की। ये तो जैन खुला हुआ है आपके आगे। ठीक है। अब मैं पहले दिसंबर और जनवरी दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको फेब का पीएनएल दिखाने के बाद समझाऊंगा। क्योंकि मेरे को पता है कई लोग बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि इतना छोटा रिटर्न, इतना छोटा रिटर्न। तो मैं उनको एक कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहता हूँ जो होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है। दिसंबर देख लेते हैं पहले, जो कि बहुत टफ था मेरे लिए। और आई लॉस्ट अबाउट 51,000, जो कि 2.5% होता है मेरे अकाउंट पे 20 लाख के। चलो, फेब्रुवरी जनवरी देख लेते हैं। जनवरी भी मेरे लिए टफ था। और जनवरी में आई लॉस्ट 15,000, जो कि 1% भी नहीं है। तो नेट की बात कर रहा हूँ मैं, रियलाइज की नहीं, क्योंकि चार्जेस भी तो मेरे खुद की कमी से ही लग रहे हैं। तो नेट की बात हो रही है। ठीक है। नेट जब लॉस हो रहा है 2.5% एक महीना, 1% एक महीना। अब आते हैं फेब्रुवरी। फेब्रुवरी में प्रॉफिट हुआ 71,000 का, जो कि नेट नेट आता है 3.5%। तो अगर आप मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, तो लूजिंग मंथ्स में 1-2% का लॉस हो रहा है, विनिंग मंथ्स में 3-4-5% का प्रॉफिट होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ। ठीक है। मेरा एम है कि जो मेरा ड्रॉ डाउन आएगा ना, जब लूजिंग टाइम आए, तो मैं कम रिस्क लूँ। मेरे लूजिंग स्ट्रीक को 1%, 2%, विनिंग जाए तो 3-4-5 अच्छे महीने तक मैंने 10% भी देखा है। बट अभी मार्केट में अच्छा टाइम नहीं चल रहा। अगर आप मार्केट के अंदर जाकर मार्केट की मूवमेंट देखोगे, तो ये अच्छा टाइम नहीं है। इतने बड़े बड़े मूव्स आना एकदम वन डायरेक्शनल 4-4 5-5 दिन तक, ये अच्छे मूव्स नहीं है। तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। ठीक है। 71,000 है। अब मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। लोग 3-4% को ना हलवा समझते हैं, सोचते हैं इसमें क्या ही बन जाएगा। तो वही सिंपल सी मैथ्स लगा लेते हैं एक बार चल के। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है। मेरे कैपिटल 20 लाख रुपए है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ मैं बहुत घटिया ट्रेडर हूँ, बहुत ही डरपोक सेफ ट्रेडर हूँ। मैं 3% कमाऊंगा मंथली। इसमें अच्छे महीने नहीं गिन रहा मैं, कि मैं अच्छे महीनों में 6-7%, और फिर बुरे महीनों में 1-2% का लॉस भी होगा। तो मैं एवरेज लगा रहा हूँ कि मैं 3% कमाऊंगा पूरा साल। ये मान लो ना कि आप सीख रहे हो, आप अच्छे नहीं हो, स्किल्ड नहीं हो, आप एवरेज हो। अभी अभी आप एवरेज हो। अभी आप पहले आप लूजिंग ट्रेडर थे, फिर आप ब्रेक इवन ट्रेडर बनते हो, फिर आप प्रॉफिटेबल बने हो। तो अभी आप शुरू शुरू के प्रॉफिटेबल बने हो 3% पे। ठीक है। अब ठीक है। तो मान लिया हम बेकार ट्रेडर हैं, 3%। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए तो ट्रेडिंग करोगे, 5 साल के लिए। 5 साल एक ऐसी एवरेज ले रहा हूँ। कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम 3% कमाएं तो क्या बनेगा नेट। नेट कैपिटल बन जाएगा 1,17,83,206 रुपये, और ये 3% पर है सर। तो भाई इतना वो मत हुआ करो, क्या कहते हैं, इतना ज्यादा ना स्टिक मत हुआ करो कि मेरे को रोज का 1% कमाना है, 2% कमाना है। भाई इंटरनेट की दुनिया से बाहर आओ। बूंद बूंद से सागर बनता है। ठीक है। आपका कैपिटल जैसे बड़ा होता रहेगा, आप बड़े बड़े रोज रिस्क नहीं ले सकते। रोज मैं 20 लाख के अकाउंट में 20-20 हजार का रिस्क नहीं ले सकता। क्योंकि रोज कम से कम मेरी स्ट्रैटेजी में रोज देखो, मेरे को पता है इंट्राडे के अंदर मंडे के दिन मेरे 20,000 रुपये नहीं बन सकते। मतलब मैं 1% का प्रॉफिट तो कर ही नहीं सकता। वेरी रेयर सिनेरियो। ठीक है। प्रीमियम डीके उससे कम होता है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में। अब मुझे पता है कि वो मुझे 1% दे नहीं सकता, तो मैं 1% का रिस्क थोड़ी लूंगा मंडे को। मेरी रिस्क एपेटाइट भी उसी हिसाब से है जिस हिसाब से मेरे को प्रॉफिट होगा। और मुझे कैसे पता लगा कि किस दिन मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है? वो एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ आता है आपको। जब भी आप एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी या कोई भी किस तरह की स्ट्रैटेजी करते हो। डायरेक्शनल में क्या होता है? डायरेक्शनल में पता थोड़ी है मंडे को मूव आएगा, ट्यूसडे को आएगा। वो लोग तो रोज लगे हुए हैं, किसी भी दिन आ सकता है। नॉन डायरेक्शनल में एक आइडिया होता है, एक एस्टिमेट होता है। समझ लो, गैस गेम समझ लो आप, बट है। तो अपने ना मतलब गोल्स को रियलिस्टिक रखो, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट पैसा बनेगा ना। तो रोज 5,000, 4,000, 10,000, 12,000, थोड़े थोड़े पैसे बनेंगे आपको। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और उससे आपके अच्छी ट्रेडिंग बाहर आएगी। रोज लॉस करोगे सोच के एक दिन में कवर कर लूंगा, उससे कॉन्फिडेंस ना टूटता है, वीक होता है। अगला ट्रेड जब एंटर करना होता है ना, तो वो अंदर दम नहीं आता कि हाँ यार मैं कर लूंगा। बाकी मेरे तो यही थिंकिंग है, मेरा ये प्लान है। मैं तो बस अब दिखा रहा हूँ, आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो।